नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। लगातार कई दिनों से झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव को लेकर एचएनएन ने एक मुहिम छेड़ रखी है। कई पार्टियों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। कभी सोमेश सोरेन आ रहे हैं, आज चंपई दा आए थे। जो त्रिकोणीय मोर्चे का जो तीसरा पार्टी है ना, जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी, उनके प्रत्याशी से नामांकन के बाद हमने बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद से हमारा आमना सामना नहीं हुआ है। बहुत जद्दोजहद किया हमने कि भाई उनसे मिले, उनसे बात करें, लेकिन शायद प्रचार प्रसार में काफी मशरूफ हैं, काफी ज्यादा लगे हुए हैं, तो वो समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारा काम है उन्हें खोजना। हम खोज कर जरूर निकालेंगे और जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि जनता ने हमसे कुछ सवाल किए थे कि भाई जयराम जी के पार्टी से, जयराम जी से जब मिले तो इन सवालों को जरूर पूछिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जेएलकेएम के पार्टी को लेकर ही। जेएलकेएम के जो केंद्रीय सचिव एवं बाघमारा के सक्रिय नेता प्रदीप महतो है, उन्होंने संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जरा सोचिए, घाटशिला में उपचुनाव है और उपचुनाव में जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो घाटशिला में है और जेएलकेएम के ही एक सक्रिय नेता प्रदीप महतो ने इस्तीफा दे दिया अपने सभी पदों से। जरा सोचिए, सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जयराम महतो के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्योंकि उन्होंने जब इस्तीफा दिया है तो सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि जयराम महतो पर कई एलिगेशंस भी लगा दिए हैं। ये भी कहा है कि जो ऊपर स्तर के जो नेता हैं वो अब समाज के लोगों के बीच नहीं जाते। जिन लोगों ने उन्हें चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया था, उन लोगों के बीच अब जयराम महतो नहीं दिखते हैं, बल्कि कोयला से जुड़े व्यापार के जो लोग हैं उनके बीच में जुड़ते हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहा, ये एक नजर डाल लेते हैं। जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव एवं बाघमारा के सक्रिय नेता प्रदीप महतो ने संगठन के सभी पदों से एक साथ इस्तीफा दिया है। प्रदीप महतो ने कहा है कि पार्टी अपने मूल भूत जो मुद्दे थे उससे भटक गई है। साथ ही संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सुप्रीमो एवं विधायक जयराम महतो डुमरी विधानसभा में तो नजर आते ही नहीं, लेकिन कोयला क्षेत्रों में अवैध उपस्थिति जरूर दर्ज करवाते हैं। इसके अलावा प्रदीप महतो ने कहा है कि वो अब ऐसे संगठन में अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते हैं जो जनहित से ज्यादा व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझा हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। कल हमने पार्टी के सभी पदों से अपना जितने भी पद हमको पार्टी ने दिया था, मैं उन सारी पदों को त्याग पत्र दे रहा हूं। जिन मुद्दाओं को लेकर और जिन पार्टी का निर्माण का जो कारण था, हमने जिन विचार के साथ इस पार्टी का निर्माण किया था भाषा आंदोलन से, वो कहीं ना कहीं पार्टी उस विचार से और उन चीजों से दिग्भ्रमित होकर पार्टी कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा रही, जिसके चलते हमने पार्टी से इस्तीफा दिया। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि डुमरी से हमारे विधायक की चुनाव जीते, जितनी उपस्थिति वहां होनी चाहिए उससे ज्यादा क्षेत्र उन क्षेत्रों में है जहां की हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो बीसीएल के क्षेत्र हो चाहे सीसीएल के क्षेत्र हो, उनमें ज्यादा उपस्थिति हो रही है। जबकि वहां के 1,10,000 मतदाताओं ने उनको मत दिया है। इसलिए दिया है कि वो उनके कहीं ना कहीं विश्वास और उनके मतों का सदुपयोग हो, इसके चलते उन्होंने लोगों को वोट किया था और उन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति नगरी है। आखिर क्यों? ये कहीं ना कहीं यक्ष प्रश्न था और कहीं ना कहीं उन लोगों के जो मैंडेट था उसके साथ वो दुरुपयोग कर रहे हैं उसका मताधिकार का। लक्ष्य इस बात का था कि हम बोले थे कि 1932 का खतियान लागू करो, भारी भाषा नहीं चलेगी। हम भाषा में बोले थे कि खतियान जोड़ेंगे। कहां गया उन मुद्दाओं को? हम समझ नहीं पा रहे कि उन मुद्दा कहां चले गए। हम बोले कि नहीं जाएंगे और आज बिहार में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या अनपढ़ी यार, घाटशिला में हम उपचुनाव में हमारा प्रत्याशी दिया हुआ है, क्या उनके साथ दुरुपयोग नहीं हो रहा है? पार्टी हमारी है दादा, फिर आप बोल रहे हैं जेल पार्टी मेरी थी, हमने पार्टी बनाया, पार्टी हमने बनाया। जयराम जी का पार्टी कैसे होगा? पार्टी सबका बराबर अधिकार होता है। पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष पदेन हो सकते हैं, लेकिन पार्टी तो हर किसी का है। लेकिन पार्टी जिन मुद्दाओं के साथ हम लोग ने बनाया था, जिन विचारों के साथ आए थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमको नियोजन नहीं दे रही है, झारखंड सरकार कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपेक्षा नहीं कर रही, मैया योजना के साथ लोगों को लुभावना देता गया और आज सारी विकास योजनाएं धरातल पे आ नहीं रही है। हम उन चीजों का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आज देख लीजिए, आज घाटशिला में चुनाव हो रही है, किनके विरोध वो बोल रहे हैं, किनके लिए वो बोल रहे हैं? एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए बात करते हैं। क्या ये उचित है? बात होनी चाहिए सरकार के विरोध में, क्योंकि सरकार 6 साल से हेमंत सोरेन की है। आज शराब नीति गलत हुई, आज उनका विस्थापन नीति नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नियोजन नहीं दे पा रहे हैं।
इन मुद्दाओं पे बेबाकी होकर क्यों नहीं बोल रहा है? हम इन चीजों से भ्रमित होकर अपना कहीं ना कहीं हम देखें कि पार्टी जिन मुद्दाओं के साथ हमने बाघमारा की राजनीति शुरू किया था, बाघमारा की राजनीति को हमने बहुत नीचे से देखा था और बाघमारा के लोगों को अपेक्षा था। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने, कोई पार्टी नहीं थी, निर्दलीय प्रत्याशी हम लोगों ने 47,700 वोट दिया था। जब वही पार्टी जब विधानसभा में चुनाव लड़ती है वो वोट 15,000 आ जाता है। हमें ये मानना पड़ेगा कि 47,000 वोटों का क्या मैंडेट था, लोग किस आशा अपेक्षा के लिए लोगों ने जेल कैंप को वोट दिया था या जेबी केसेस को वोट दिया था। कहीं ना कहीं लोगों को सरकार की विरोध थी और कहीं ना कहीं स्थानीय जो वहां के जनप्रतिनिधि थे उनके प्रति विरोधाभास था और उन विरोधाभास के चलते 47,000 वोट आए। जब वो विधानसभा पे चुनाव होती है तो ऐसे प्रत्याशी को दे देते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें जो पुराने जो प्रत्याशी थे या पुराने जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे प्रत्याशी को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाघमारा की जो आकांक्षाएं थी उन आशाओं को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया। तो देखा आप लोगों ने, ये थे प्रदीप महतो जो साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अब वो जेल कैंप के साथ नहीं है, वो जयराम महतो के साथ में नहीं है, क्योंकि जयराम महतो पर उन्होंने कई आरोप लगाए। हालांकि अभी इस पर जयराम महतो या उनकी टीम की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में हम भी इस खबर की सत्यापन नहीं कर सकते हैं। बल्कि जबकि हम सोच रहे थे, हम आपको बताना ही चाह रहे थे कि जयराम महतो कोई नेता का बेटा नेता नहीं है, वो एक आम लड़का उठा, राजनीति में आया, किस्मत ने साथ दिया, लोगों ने चुना और डुमरी का विधायक बना। कई जगह पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई लेकिन डुमरी से उनकी किस्मत चमकी और आज डुमरी विधायक के नाम से ही जयराम को जाना जाता है। लेकिन ऐसे समय में जयराम महतो के खिलाफ उनके ही पार्टी के प्रदीप महतो का जाना उपचुनाव के समय में कितना प्रभाव डालता है, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि जयराम महतो अपनी ओर से अपना 100% नहीं बल्कि 200% दे रहे हैं। उनके जो घाटशिला के संयोजक है देवेंद्र नाथ महतो, वो भी जुटे हुए हैं। क्या दिन, क्या रात, क्या बरसात, क्या ठंड, ये लोग एकदम जी जान फूंक दिया इन्होंने घाटशिला के अपने क्षेत्र में जहां से इन्हें चुना जाएगा। लेकिन इसके बाद से इस तरह की खबर का आना, क्या प्रदीप महतो ने, अगर प्रदीप महतो को पार्टी छोड़नी ही थी तो अचानक घाटशिला उपचुनाव का समय क्यों खोजा? पहले भी छोड़ सकते थे या उपचुनाव में महज 3-4 दिन रह गया, उपचुनाव के बाद छोड़ सकते थे। इन बिटवीन छोड़ना क्या किसी दबाव में छोड़े हैं, किसी साजिश का हिस्सा है? क्या जयराम को कोई टारगेट कर रहा है, जयराम को चारों ओर से घेरा जा रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जेल कैंप पार्टी जयराम या देवेंद्र नाथ महतो की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।